चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले चैप्टर 4 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 भारत के विदेश संबंध। मतलब भारत का विदेश संबंध मतलब क्या हुआ, यानी भारत का संबंध जो है विदेशों के साथ कैसा रहा है, क्या हुआ है। तो यहाँ पे खास करके हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे, जैसे ये भारत है, क्या है भारत, और इसका संबंध जो है चीन के साथ कैसा है, और फिर पाकिस्तान के साथ। यानी भारत का संबंध पाकिस्तान के साथ और फिर चीन के साथ, खास करके हमें ये देखेंगे। ठीक है, किसका संबंध, भारत का किसके साथ, पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ संबंध। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे, जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय से आपको चलना पड़ेगा थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, कब से चलना पड़ेगा, जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय से। तो आप जानते हैं कि भारत आजाद कब हुआ, 1926। बोलिए, भारत 1947 आजाद हुआ है ना, 15 अगस्त 1947। अब यहाँ पर देखिए, जो पहला विश्व युद्ध हुआ, क्या हुआ, पहला विश्व युद्ध, वो कब से कब तक हुआ था, 1914 टू 1918, 1914 से 18 तक। और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, वो हुआ था 1939 से 1945 के बीच। और हमें आजादी कब मिली, 47 में। देख रहे हैं ना, पहला विश्व युद्ध 1914 से 18, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45। और ये जो युद्ध चल रहे थे ये दो राष्ट्रों के बीच चल रहा था, है ना। यानी कहने का मतलब है पूरा जो विश्व है, पूरा जो विश्व है वो क्या हुआ था, दो खेमों में बट गया था, कह सकते हैं, आगे चलकर बटा। जैसे ये जो किससे, एक था धुरी राष्ट्र, एक था धुरी राष्ट्र वर्सेस मित्र राष्ट्र, इन्हीं दोनों के बीच ये युद्ध चल रहा था। कौन सा, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर किसके साथ चल रहा था, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में युद्ध चल रहा था। कौन सा युद्ध, पहला विश्व और दूसरा विश्व। कभी कभी इसमें क्या है, आपको पूछा जाता है कि धुरी राष्ट्र में कौन थे। अब ये धुरी राष्ट्र जो है उसको केंद्र शक्तियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र शक्तियां। धुरी मतलब ये भी हो गया केंद्र शक्तियां। क्या हो गया, धुरी मतलब क्या हो गया, केंद्र शक्तियां। अब ये धुरी राष्ट्र में कौन थे उस समय, तो धुरी की तरफ कौन था, पहले आप देखिए, जर्मनी, जापान और तीसरा इटली, है ना, ये सारे। मित्र राष्ट्र में कौन थे, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन। तो यहां पर आप याद रखिएगा कि जो अमेरिका आया है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आया था, फर्स्ट में नहीं था। अमेरिका कब आया, सेकेंड में। अमेरिका जो आया था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में आया था, है ना, फर्स्ट में नहीं था। अब यहां पर देखिए, तो हम लोगों ने क्या समझा कि यहाँ पे जो विदेश संबंध हमें पढ़ना है ना, उसके पहले हमें ये जानना होगा कि पहले की स्थिति क्या थी भारत की, पहले की स्थिति भारत की क्या थी। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, हमको खास करके किसके बारे में पढ़ना है, पाकिस्तान, चीन और भारत, यानी भारत का विदेश संबंध चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ और किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। ये सब का खास करके हम लोग देखेंगे, है ना, और भी देश है। तो भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, पहला युद्ध हुआ 1914 से लेकर 1918, और दूसरा कब हुआ, 1939 से 1945। और ये जो युद्ध चल रहे थे वर्ल्ड वॉर, ये इन दोनों के बीच चल रहा था। किसके बीच, धुरी और मित्र राष्ट्र के बीच। तो धुरी की तरफ ये थे और मित्र राष्ट्र की तरफ ये सारे देश थे। ठीक है, अब देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारे देश की स्थिति कुछ ठीक तो नहीं थी, कुछ ठीक थी क्या। इसके पहले वाले चैप्टर में भी आपको समझाया गया कि स्थिति जो थी वो सही नहीं थी भारत की। आजादी तो हमें मिली लेकिन बहुत खराब स्थिति था उस समय। क्या हुआ, लोग मारे गए थे,
लोग मारे गए थे, बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। उसके बाद लोगों को विस्थापित होना पड़ा था, है ना। विस्थापित होना मतलब समझे, कुछ बांग्लादेश चल गए, यानी जिसको कहते हैं पूर्वी बंगाल, है ना, वहां चल गए, कुछ पाकिस्तान चल गए, पाकिस्तान से फिर भारत आ गए, यानी विस्थापन होना पड़ा उस समय, ठीक है। और दूसरी बात, लोगों की जाने गई वो अलग, बहुत सारे लोग मारे गए। तो आज़ादी मिली जरूर, लेकिन स्थिति सही नहीं, है ना, यानी उस समय की स्थिति सही नहीं थी हमारी, भारत की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। अब क्या हुआ, तो भारत के सामने जो था वो दो मुद्दे थे। क्या थे? जैसे एक था समाजवादी, एक क्या था, एक अर्थव्यवस्था जो था, अर्थव्यवस्था को अपनाना था। तो पहला था समाजवादी, दूसरा था पूंजीवादी, ठीक है। तो भारत सरकार ने, यानी भारत ने उस समय क्या अपनाया, दोनों को मिला करके, यानी क्या अपना मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी दोनों में जो ठीक लगा, जैसे समाजवादी व्यवस्था में जो नियम ठीक लगे, पूंजीवादी में जो ठीक लगा, उसको मिला करके क्या बना दिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब यहां देखिए, यहां तक तो ठीक है। अब हम लोग देखिए, अब समझिए, जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ सेकेंड, सुनिए, जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ सेकेंड, ठीक है, लगभग देशों की स्थिति जो है वो बहुत खराब हो गई थी। लगभग देश में समझो, विश्व के देश, जैसे जर्मनी है, जापान है, इटली है, इधर आपका फ्रांस है, रूस है ना, फ्रांस को कह सकते हैं, ब्रिटेन, ये सब देशों की स्थिति एकदम पूरा चरमरा गया था। चरमरा जाना मतलब बहुत खराब स्थिति हो गया था युद्ध के कारण। कैसे? जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और फिर से क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा धन संपत्ति की हानि होती है, जान माल की भी क्षति होती है। बात सुनिए कि सिर्फ पैसे खर्च नहीं होते, जान भी तो जाती है, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा जो है स्थिति इन लोगों का खराब हो गया। अब क्या हुआ, दो देश ऐसे थे, सुनिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जस्ट आपका कौन सा वॉर शुरू हो गया था पता है ना, शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध शुरू हो गया था, जिसको हम लोग कहते हैं कोल्ड वॉर। ये कब स्टार्ट हुआ, 1945 से, चला कब, 1990, कब तक, 1990 तक चला। शीत युद्ध 1945 में शुरू हुआ और कब तक चला, 1990 तक चला। ये शीत युद्ध क्या है, तो देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, क्या खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना, उसके बाद जो दुनिया है ना वो दो खेमों में बट गई। कहां बट गई, दो खेमों में। किसमें, एक सोवियत रूस और एक अमेरिका। जो सोवियत रूस के साइड था वो उसका साथ दे रहे थे, और जो अमेरिका के साइड थे वो, यानी साथ देना मतलब क्या, देखिए, सबसे पहले अगर बात करें हम लोग, तो जो रूस था ना, उसका नाम था बाबू सोवियत रूस, और इसमें 15 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे, 15 देश शामिल थे, समझिए। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना, क्या खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इन सभी की स्थिति तो खराब हो गया, चरमरा गया, पूरा स्थिति गड़बड़ था। लेकिन दो देश ऐसे थे जिनकी स्थिति क्या थी, अभी भी ठीक थी, और वो कौन था, एक अमेरिका और एक सोवियत रूस, यानी रूस, है ना, क्योंकि इसके साथ 15 देश शामिल थे। कौन थे, और अमेरिका अपने पूंजीवादी देश है, इसको कुछ तरह का समस्या होगा क्या, पूंजीवादी देश मतलब जितना आप खर्च करिए उतना इनकम आएगा आपके पास, उससे ज्यादा, तो उसको कोई फर्क पड़ा नहीं। और ये भी देखिएगा कि ये जो सोवियत रूस है वो किसका मित्र था, अमेरिका का मित्र था, है ना। तो एक साथ थे, पहले देखिए यहाँ एक साथ थे ना, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो सब हार मान लिया और सब पीछे हो गया। अब बचा कौन, दो शक्तियां, कौन, एक कौन, सोवियत रूस और एक अमेरिका, ठीक है, सोवियत रूस और अमेरिका, ये दो बच गए जो अभी भी स्टेब्लिश थे, यानी कहने का मतलब इसको कोई फर्क उतना नहीं पड़ा था। तो अब हुआ क्या, अब इन दोनों के बीच ही जो है ना विचारधाराओं की लड़ाई हो गई। किसकी लड़ाई हो गई, विचारधाराओं की। ये विचारधारा की लड़ाई क्या होती है, विचार नाम है ना,
विचार ना मिलना, यानी इन दोनों के बीच जो है, सोवियत और अमेरिका के बीच जो है एक लड़ाई हो गई, किसकी? विचारधारा की। अब ये विचारधारा की लड़ाई क्या थी? तो ये यही लड़ाई थी कि अमेरिका का कहना था पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो ज्यादा अच्छा है, और रूस का कहना था समाजवादी व्यवस्था ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रूस के पास कैसी व्यवस्था थी? समाजवादी यानी साम्यवादी, और अमेरिका के पास पूंजीवादी। तो वो कह रहा था नहीं हमारी व्यवस्था ठीक है, ये कह रहा था नहीं हमारी व्यवस्था ठीक है। इसके कारण जो है विचारधाराओं की लड़ाई हो गई उनके बीच, ठीक है। और ये लड़ाई जो है ना कब तक चला? 45 से लेकर 90 तक। आप ये सोच सकते हैं कि 45 सालों तक चला तो क्या युद्ध हुआ? बाबू कोई युद्ध नहीं हुआ, बस हथियारों का होड़ चल रहा था। क्या चल रहा था? हथियारों का होड़ चल रहा था इनके बीच। क्या चल रहा था? हथियारों का होड़। इसका मतलब क्या होता है? हथियारों का होड़ का मतलब क्या हुआ कि रूस भी जो है हथियार बना रहा है पूरा, और अमेरिका भी पूरा हथियार बना रहा है। क्या दिखाने के लिए? कि हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। समझ में आ रहा है ना? ये दिखाने के लिए दोनों क्या कर रहे हैं? हथियार पर हथियार, एकदम पूरा वेपन्स हथियार पूरा बना रहे हैं, ठीक है। कौन? रूस भी और इधर अमेरिका भी। तो इसमें हुआ क्या? अमेरिका को तो कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि वो पूंजीवादी था। लेकिन फर्क किसको पड़ गया? रूस को। किसको? रूस को। अब उसमें जो 15 देश शामिल थे, उन लोगों का कहना था जैसे कि जितना पैसा हो रहा है, जितना आमदनी यानी इनकम आ रहा है, सब तो लगा दे रहा है हथियार बनाने पर, तो आम जनता का भी तो ख्याल रखना है। तो आम जनता सब विरोध करने लगी। क्या करने लगी? विरोध। विरोध समझते हैं ना? हाँ, सरकार की विरोध करने लगा। नहीं, हमें ऐसा सरकार नहीं चाहिए, है ना, जो हमारे लिए कुछ ना करे, सिर्फ लड़ाई के लिए देख रहा है। तो जनता ने विरोध करना शुरू किया। तो आप जानते हैं कि सोवियत रूस ने क्या अपना लिया था? पूंजीवादी व्यवस्था, यानी साम्यवादी से डायरेक्ट क्या अपना लिया? पूंजीवादी व्यवस्था। कि जब अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था इतना बढ़िया, हम भी अपना लेंगे, हम भी बढ़िया हो जाएंगे ना, यानी हमारी भी स्थिति सही हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? नहीं हुआ। अचानक कुछ ठीक नहीं होता है, उसमें समय लगता है, और जनता क्या चाहेगी कि जल्दी से जल्दी सही हो जाए सब, वो तो उतना नहीं रुकेगी। तो इसी के लिए व्यवस्था पूरा उलट पुलट हो गया, जिससे सरकार को सारी सरकारी कंपनियां जो थी ना, उसे औने पौने दाम में बेचना पड़ गया था। औने पौने समझते हैं कि नहीं? मतलब बहुत कम रेट में सबको बेचना पड़ गया, सब खत्म हो गया। सोचिए, जिसके कारण इसमें जो 15 देश शामिल थे, धीरे धीरे सब निकलना शुरू, क्योंकि इसमें दबदबा जो था वो रूस का। किसका था दबदबा? समझते हैं ना, जो रूस कहेगा वही होगा, और भी देश है उसका बात नहीं सुना जाएगा, ठीक है। बोला जब हमारा बात नहीं सुना जाएगा हम क्या करेंगे? वो अलग होते चल गए। क्या होते चल गए? अलग होते। तो यहाँ पे ये कोल्ड वॉर क्यों नाम रखा गया? जो कोल्ड वॉर हुआ इसका नाम कोल्ड वॉर क्यों रखा गया? तो ये सीधा है कि इनके बीच युद्ध कुछ नहीं हुआ, यानी युद्ध होते होते रह गया। अब तब लग रहा था कि युद्ध हो जाएगा, लेकिन कोई युद्ध नहीं हुआ। जैसे देखिए, ये भी लड़ाकू विमान इधर से आ गया और इसका भी लड़ाकू विमान आ गया, लेकिन वापस भी चला, यानी युद्ध नहीं हुआ। इसलिए इसका नाम रख दिया गया कोल्ड वॉर। बात समझे? अब किया क्या था? तो अमेरिका जो है ना, अमेरिका के तट से लगा हुआ एक देश है, द्वीपीय देश। द्वीपीय देश में तो समझे, द्वीपीय देश क्या होता है? जैसे अमेरिका है नीचे पे, है ना, एक छोटा सा द्वीपीय देश था जिसका नाम था क्यूबा। क्या नाम था? और ये एग्जाम में भी कभी कभी पूछा जाता है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है ना, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? तो ये अमेरिका के द्वीपीय, यानी अमेरिका के नजदीक क्या था? एक द्वीपीय देश था, जो छोटा देश था। छोटा मतलब समझो, बड़ा देश नहीं था। और ये देश जो था अमेरिका के पास था, लेकिन पूंजीवादी नहीं था। क्या था? साम्यवादी व्यवस्था वाला था। इसलिए इसकी दोस्ती किससे थी? रूस से। किससे? तो रूस ने क्या किया? अपना हथियार ये सब लाके कहाँ रख दिया था? क्यूबा में। कहाँ पे रख दिया था? क्यूबा में। बात समझे? क्योंकि रूस का मानना था कि अगर हम यहाँ से अगर लड़ाई करें अपने यहाँ से, और अगर कुछ भी छोड़े तो नुकसान उसको थोड़ा कर पाएंगे, लेकिन नजदीक से अगर छोड़ेंगे डबल नुकसान होगा, ट्रिपल नुकसान होगा ना। तो इसलिए सारा वेपन हथियार लाके कहाँ रख दिया? क्यूबा में। और सब किधर घुमा के रख दिया? अमेरिका की तरफ। समझे? तो यही था क्यूबा मिसाइल संकट। क्या? तो अमेरिका को बाद में पता चलती है, यानी लगभग 2-3 सप्ताहों के बाद पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो क्या किया अमेरिका ने? बोला हम तो उसको नहीं कुछ कर सकते, क्यूबा को ही भेज दिया जाए।
बात समझे। तो क्यूबा की सरकार ने रूस से बोला कि ऐसा ऐसा बात है, हम तो बचेंगे नहीं, इसलिए यहाँ से अपना सारा हथियार हटाइए जल्दी से, बात समझे। और उधर से रूस जो है लड़ाकू विमान भेज चुका था। अब तब क्या होता, बमबारी होना शुरू हो जाता, यानी ये लाइव चल रहा था, यानी लोग देख रहे थे और लोगों को लग रहा था कि अब तक युद्ध हो ही जाएगा, लेकिन युद्ध हुआ क्या, नहीं। अमेरिका भी लड़ाकू विमान भेज दिया था, लेकिन दोनों क्या हो गया, वापस। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया कोल्ड वॉर। तो याद रखिएगा कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, फिर से क्या शुरू हो गया था, कोल्ड वॉर। किनके बीच, दो देशों के बीच। कौन कौन है वो, एक अमेरिका और एक सोवियत रूस, है ना। तो इसका दो ध्रुवीयता का अंत हो गया बाद में, कब, 90 में, 91 में पूरी तरह समाप्त हो गया। अब हमें यहां देखना है भारत के विदेश संबंध में क्या। तो जब ये समाजवादी व्यवस्था अपनाए थे, ये पूंजीवादी, ठीक है, तो हुआ ये कि भारत को जो है अमेरिका जैसे देश, जैसे आपको पता है कि दोस्ती जो है भारत की किससे ज्यादा थी, रूस से, क्योंकि रूस ने बहुत ज्यादा मदद किया है, हमें हमेशा मदद किया है, जिसके कारण रूस से दोस्ती था। तो क्या अमेरिका का साथ देता उस समय, नहीं ना देता। इसके लिए भारत ने बोला कि ना हम तुम्हारे साथ रहेंगे ना तुम्हारे साथ रहेंगे, हम अपनी एक अलग व्यवस्था अपनाएंगे, यानी वो था गुट निरपेक्षता। क्या था, ना ही तुम्हारे गुट में शामिल होंगे और ना ही तुम्हारे गुट में शामिल होंगे। कोल्ड वॉर के समय बात समझ में आ रही है ना, हम क्या रहेंगे, एकदम अलग थलग अलग रहेंगे, यानी। और क्या अपना लिया इसमें भारत ने, गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता की नीति, यानी कौन सी नीति अपनाई भारत ने, गुट निरपेक्षता, कि हम किसी के गुट में शामिल नहीं होंगे, हम अलग रहेंगे। समझ में आया। अब यहाँ पे हमें कौन कौन से युद्धों के बारे में देखना है, देखिए। तो सबसे पहले आप देखिए 1962, 1965, 1971, 1999, ये जो देख रहे हैं आप, ये युद्ध है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। किसके बीच में हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। देखिए 1999 का जो हुआ वो कारगिल का युद्ध था आपका। कौन सा युद्ध था, 1971 जो है बांग्लादेश के साथ, यानी बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए लड़ा था, है ना, वो वाला युद्ध। और ये सब है, ये सब भी युद्ध हुआ है कश्मीर को लेकर, किसको लेकर। उसके बाद एक समझौता वाला युद्ध, मतलब समझौता हुआ था, कहने का मतलब सिंधु नदी जल को लेकर। क्या, सिंधु नदी जल को लेकर। सिंधु नदी जल क्या है, जैसे आप जानते हैं सिंधु नदी भारत से होकर कहाँ जाती है, पाकिस्तान की ओर, है ना। तो सिंधु नदी जल की उसके बीच संधि जो हुआ ना, उस पर साइन किया गया। क्या किया गया, साइन, कि ठीक है आप ये पानी यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि पहले इस पे रुकावट पड़ रहा था, क्योंकि ज्यादातर जो है पाकिस्तान जो है पूरी तरह से डिपेंड है सिंधु नदी पर, सिंचाई के लिए। किसके लिए, सिंचाई के लिए, पीने लायक पानी के लिए, मतलब जितना चाहिए ना लगभग वो डिपेंड उसी पर है, इस पर, सिंधु नदी पर। तो जब भी कुछ होता है तो आप देखते हैं ना कि जब भी बोलेगा पाकिस्तान नहीं हम परमाणु बम छोड़ देंगे, तो हमारा एक ही चीज रहता है, हम पानी बंद करेंगे। कौन सा, सिंधु नदी का, वैसे खत्म। नहीं कहने को पानी ही नहीं रहेगा तो वो ना उसका सिंचाई होगा, ना खेती होगा, कुछ भी होगा, ना बिजली उत्पादन, कुछ कर पाएगा वो, नहीं। तो यही, इसी के बीच एक संधि हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, और उस पर हस्ताक्षर हुआ। क्या हुआ, वही हुआ सिंधु जल संधि, संधि, है ना। उसी तरह से आपका जो है एक संधि हुआ था चाइना और भारत के बीच में, ठीक है। क्या हुआ था, यानी हस्ताक्षर दोनों के बीच। क्या चीज को लेकर हुआ था, तो देखिए चीन जो है तिब्बत पर कब्जा करना चाहता था, एकदम ध्यान से सुनिएगा। चीन जो है वो तिब्बत पर कब्जा करना चाहता था, बात समझे कि नहीं। हमेशा वहां पे फोर्स ये सब मतलब सैनिक भेज के और मारपीट पूरा होता था, क्योंकि तिब्बत वाले उसके कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, बात समझे कि नहीं। किसके कंट्रोल में, किसके नियंत्रण में, चीन के नियंत्रण में। वो चाहते थे हम अलग रहें, लेकिन चीन चाहता नहीं हमारा यहाँ पर कब्जा होगा। उसके लिए वहां का जो नेता था ना, जिसका नाम था चीन, मतलब तिब्बत का नेता, सुनिए किसका नेता रहे, तिब्बत का नेता जो था, जो थे वो थे दलाई लामा। क्या नाम था उसका, दलाई लामा। ये नाम था किसका, तिब्बत का जो नेता थे, है ना, उनका। तो किसी तरह जान बचा के भारत आ गए थे। कहाँ गए थे, भारत आ गए थे।
और शरण मांग ली भारत में कि हमें शरण दीजिए। जबकि संधि में ये हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था कि आपके अंदरूनी मामले में हम दखल नहीं देंगे और हमारे अंदरूनी मामले में आप नहीं दखल दीजिएगा। यानी कहने का मतलब संधि इस बात पर हुई थी कि मामला जो होगा ना ही आप कुछ करेंगे, जैसे हमारे देश के अंदर या हम किसी से लड़ रहे हैं तो आप बीच में नहीं आइएगा, या कुछ हो रहा हो हमारे अंदरूनी देश में कुछ भी हो रहा है आप कुछ नहीं करेंगे और ना ही हम करने जाएंगे। इस बात पर हस्ताक्षर हुआ था। और यहाँ पर हुआ क्या, जब वो तिब्बत से दलाई लामा भागकर कहाँ आया, भारत। कहाँ पे आया, भारत। तो समस्या क्या हो गई कि उसने शरण मांग ली। अब वो कहाँ से भागा था, तिब्बत से। और ये किसका मुद्दा था, चाइना का। अब चाइना ने क्या बोला भारत के विरुद्ध, चाइना क्या हो गया भारत के विरुद्ध कि आप जो है इसको शरण कैसे दिए, आप इसको शरण कैसे दिए, जबकि हस्ताक्षर हो गया है। क्या हो गया, हस्ताक्षर हो गया है कि आप जो है हमारे अंदरूनी मामले में दखल नहीं देंगे, फिर आपने दखल कैसे दिया, बात समझे। तो उस समय दोनों के बीच संबंध जो है पूरा खराब हो गया था। किसके बीच, चाइना और भारत के बीच। अब भारत के साथ क्या समस्या है, तो भारत कहता है अतिथि देवो भव, यानी कोई भी आएगा हम उसको अतिथि की तरह मानेंगे, है ना। तो ये भी आया, इसको भी शरण दे दिया था और यही गलती हो गया था, है ना, क्योंकि ये मुद्दा किसका था, चाइना के साथ था। तो वो बोला था ना हस्ताक्षर में कि हमारे अंदरूनी मामले में आप दखल नहीं देंगे, यहाँ दखल हो गया, भारत ने दखल किया ना, उसको रहने दिया यहाँ, बात समझे। इसी को तो चाइना के साथ भी युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ भी हुआ, फिर बांग्लादेश को आज़ादी के दौरान जो है पाकिस्तान के साथ 1971 में हुआ था। जैसे आप भारत देखिए, यानी बांग्लादेश बना कैसे, बंगाल दो हिस्सों में बटा था ना, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल आज क्या है आपका, कोलकाता, है ना, और पूर्वी बंगाल आज क्या बन गया, बांग्लादेश। पहले क्या था, वो पूर्वी पाकिस्तान था, क्या था, इसका नाम बदला गया, क्या किया गया, चलिए। तो विदेश संबंध में हमको मेन देखना है गुटनिरपेक्ष नीति को, गुटनिरपेक्षता को हमें देखना है। उसके बाद देखना है कौन कौन से युद्ध हुए इनके साथ, भारत और पाकिस्तान के साथ और भारत और चीन के साथ। इन युद्धों को हम लोग समझेंगे और क्या समझेंगे, गुट निरपेक्षता को समझेंगे। इसको समझेंगे, गुट निरपेक्षता, ठीक है।